हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 865 स्मॉलेस्ट सब ट्री विद ऑल डीपेस्ट नोड्स। हमें इस क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री गिवन है और बोल रहा है कि आपको इस ट्री में डीपेस्ट नोड को कंटेन करने वाला एक सब ट्री रिटर्न करना है। मतलब जैसे कि इसकी डेप्थ कितनी है, पहले तो इसकी डेप्थ निकालते हैं। इसकी डेप्थ है 1 2 3 और ये 4। डेप्थ का मतलब होता है कितने उसके अंदर लेवल्स हैं। मतलब इसमें 1 लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया, 3 लेवल हो गया और 4 लेवल हो गया। मतलब इसकी डेप्थ कितनी है 4। मतलब 4th लेवल पर जितने भी नोड्स आ रहे हैं, 4th लेवल पर जितने भी नोड्स रहेंगे ना, उनको कंटेन करने वाले एक सब ट्री रिटर्न करना है। मतलब जितने भी नोड्स 4th लेवल पर जितने भी नोड्स हैं वो सभी एक सब ट्री में आते हो। कि इसका एक सब ट्री ले, उसमें 4th लेवल के सभी नोड्स आते हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 है, 3 में देखो ये पूरा आएगा। लेकिन हमें वो सब ट्री में जो सब ट्री लेंगे हम, वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट मतलब उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होना चाहिए। स्मॉलेस्ट का मतलब होगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, तो वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर है, अब 3 के अंदर ये आ रहे हैं, लेकिन 3 में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 के अंदर 9 नोड्स है, ये मैक्सिमम नोड्स हो गए। इसमें 5 को देखते, 5 भी इनको कंटेन कर, इनको नहीं, बस इनको देखना है कि इनको कंटेन करता है कि नहीं करना। कि 5 भी 7 और 4 को कंटेन कर रहा है, मतलब 5 हो सकता है आंसर। लेकिन 5 के अंदर कितने 1 2 3 4 5, 5 के अंदर 5 नोड आ रहे हैं। मतलब 5 का मतलब है कि इस वाले पूरी ट्री के अंदर 5 नोड्स आ रहे हैं। तो ये भी इसके अंदर 5 आ रहे हैं, इसके अंदर 9 आ रहे थे। मतलब 6 के पास 6 के अंदर तो आ ही नहीं रहे, मतलब 6 वाला है ना, तो 7 और 4 को कंटेन नहीं कर रहा, तो 2 के पास आते हैं। 2 7 और 4 को कंटेन कर रहा है, 2 का मतलब ये वाला पूरा ट्री, ये सब ट्री बन गया इसका। तो 7 और 4 को कंटेन कर रहा है, और इसमें 3 नोड्स है, मतलब मिनिमम भी है और कंटेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2 7 और 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये 6 था, इस 6 के इधर एक 9 और जुड़ा हुआ होता, तब कौन सा आंसर होता। तब मतलब 4th लेवल पर, अब हम देखेंगे इसी के अंदर कि लेवल कितने हैं। इसमें लेवल है 4 लेवल है। अब देखेंगे कि 4th लेवल पर कौन कौन सी नोड्स हैं, वो 9 7 और 8। 4th लेवल पर 9 7 8 है। अब ऐसा सब ट्री चूज करना है जिसमें 9 भी आए, 7 भी आए और 4 भी आए। 9 7 और 4, सॉरी, 9 भी आए, 7 भी आए और 4 भी आए। ठीक है, ऐसा कैसे चूज करेंगे। जैसे कि हमने अगर ये वाला चूज किया तो इसमें ओनली 9 आ रहा है, और ये वाला चूज किया तो इसमें ओनली 7 4 आ रहा है। मतलब हमें ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 5 के ऊपर गए तो 5 के ऊपर 5 9 को भी कंटेन कर रहा है, और 5 के मतलब 4 और 7 को भी कंटेन कर रहा है। मतलब हमारा पूरा ये वाला सब ट्री बनेगा इस बार। तो इस वाले में आंसर क्या आएगा, 5 6 9 2 7 और 4। अब अगर ऐसा ही कहीं पर हमारा इधर होता 3 और होता इधर, तो अब 4th लेवल पर कितने हैं, पहले लेवल देखें, लेवल 4 है। अब 4th लेवल पर क्या क्या आ गए, 9 7 4 और 3। सही। अब इनको कंटेन करने वाला कौन सा सब ट्री बन सकता है। इनको कंटेन करने वाला, जैसे यहाँ से देखो, इसके अंदर तो ओनली 9 7 4 आ रहा है, और इसके अंदर ये स्मॉलेस्ट है, इसके अंदर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर इन दोनों को लाना है, इन दोनों को एक करना है। मतलब जो इन दोनों कनेक्ट करने वाला जो एक रूट होगा, वो ही इसका आंसर होगा। मतलब 3, मतलब ये पूरा एरे है ना, पूरा ट्री है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस बार। सही। ये तो हमारा होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। वो देखने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हो गए एक बार,
मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़े हो गए, और ये वाला सोच रहा है नोड, ये वाला रूट नोड सोच रहा है कि क्या मैं मिनिमम सब ट्री बन सकता हूँ क्या, डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ नोड को कंटेन करने वाला। तो ये सर्च करेगा कि बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। अब सर्च कैसे करेगा, अब देखो, अगर किसी भी, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि इस वाले को देखे थे हमने, इस वाले को देखा था, तो इसके लेफ्ट वाले में एक फोर्थ लेवल पर था, राइट वाले में भी कोई फोर्थ लेवल पर था। मतलब किसी भी नोड के दोनों तरफ कोई फोर्थ लेवल पर हो तो वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, लेवल 3 पे खड़े हो गए। अभी लेवल 3 लेवल अपने लेफ्ट जो सब ट्री है उसकी डेप्थ निकालेगा, ये लेफ्ट डेप्थ निकालेगा इधर से, और एक इधर से राइट डेप्थ निकालेगा। मतलब लेफ्ट वाले सब ट्री की डेप्थ निकालेगा, राइट वाले सब ट्री की डेप्थ निकालेगा। अब इसमें ये नहीं है, हमने नहीं माना था इसको। तो राइट वाले सब ट्री की डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या होती है, लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स। तो राइट में कितने नंबर ऑफ लेवल है, 2, राइट से आंसर आएगा 2। अब लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ लेवल्स है, 1 2 3, लेफ्ट में 3 है। तो अब इसको अब ये देखें कि मेरे लेफ्ट में लेवल 3 है, राइट में लेवल 2 है। इसका मतलब जो डीपेस्ट नोड है वो मेरे लेफ्ट में ही लाई करते हैं, राइट में लाई नहीं करते। राइट के लेवल ही 2 है, लेफ्ट के लेवल 3 है, मतलब जो डीपेस्ट नोड है वो लेफ्ट में ही रहेंगे, इसलिए इसको राइट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ओनली लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में आ गया। अब 5 के पास आकर देखते हैं 5 क्या करेगा। 5 बोलेगा कि क्या मैं सब ट्री बन सकता हूँ, तो वो भी चेक करेगा, लेफ्ट की डेप्थ निकालेगा, राइट की डेप्थ निकालेगा। लेफ्ट की डेप्थ कितनी है इसके पास, 2 आ रही है, राइट की डेप्थ कितनी आ रही है इसके पास, 2 आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये वो देखेगा कि मेरे लेफ्ट में भी 2 लेवल है, मेरे राइट में भी 2 लेवल है, मतलब इधर भी कोई एक स्मॉलेस्ट फोर्थ लेवल पर कोई ना कोई नोड है, इधर भी फोर्थ लेवल पर कोई ना कोई नोड है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे आना पड़ेगा बीच में। अगर ये 5 वाला नहीं आया तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसलिए 5 को लाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर में यही रिटर्न हो जाएगा आंसर, सही। अब देखो, अब अगर ये 9 भी ना रहा था यहाँ पर, इसको भी भूल जाओ, यहाँ पर नहीं है। अब 5 के लिए लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट डेप्थ कितनी आएगी, 1, राइट डेप्थ कितनी आएगी, 2। अब 5 चेक करेगा कि मेरे लेफ्ट से तो डेप्थ 1 आ रही है, राइट से डेप्थ 2 आ रही है, मतलब मैक्सिमम डेप्थ मेरे राइट में ही है, तो राइट में चला जाएगा। 2 को बोलेगा, बोले तुम चेक करो। अब तो 2 वाला चेक करेगा, लेफ्ट डेप्थ कितनी आ रही है, 1, राइट डेप्थ कितनी आ रही है, 1, दोनों सेम आ रही है, तो बोलेगा सही है, मुझे आना पड़ेगा बीच में तुम्हें कनेक्ट करने के लिए, यहाँ आंसर 2 रिटर्न हो जाएगा। उस टाइम पर 2 रिटर्न होगा जब ये रहेगा 9 वाला, उस टाइम पर 5 रिटर्न होगा आंसर, और जब ये 3 वाला रहेगा उस टाइम पर 3 रिटर्न होगा। तो आपको इसमें समझ आ रहा है कि हमें किसी भी नोड पर जाकर उसकी डेप्थ निकालनी है और उसको कंपेयर करना है। कंपेयर, यदि लेफ्ट वाला बड़ा तो लेफ्ट में जाना है, राइट वाला बड़ा राइट में जाना है, और दोनों बराबर तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में एक डेप्थ तो निकालनी है। तो अब देखते हैं हम डेप्थ कैसे निकालेंगे। डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं, डेप्थ निकाल के हमारे पास जब बाइनरी उसमें 2 तरीके होते हैं, एक हम DFS से निकाल सकते हैं, एक हम BFS से निकाल सकते हैं। किसी से भी निकाल सकते, दोनों से आंसर सेम आएगा। BFS से हमने पहले वाले जो क्वेश्चन करा था, पहले हमने क्वेश्चन कर रखा BFS में, तो उस क्वेश्चन में BFS में जब BFS ट्रेवर्स करा था उन्होंने सभी को ऐसे क्यों लिया था, यहाँ पर कुछ नोट्स लिया था, उसके बाद नल आ गया था, फिर कुछ नोट्स लिया था, उसके बाद नल वाला, तो ऐसा करते थे। तो उसमें आप क्या करना, जहाँ पर भी नल आए ना वहाँ पर आपको लेवल को प्लस कर देना है, और वो आपका लेवल का आंसर हो जाएगा। तो अब आज हम देखते हैं DFS से कैसे हम डेप्थ निकाल सकते हैं। DFS में क्या करेंगे हम, तो DFS में जब भी ट्रेवर्स करते हैं तो पहले वो सबसे मतलब DPS में जाता है, उसके बाद में वापस घूम के वापस आता है, ऐसे घूम के जाता है। लेकिन DFS ऑफ रूट, DFS क्या लेगा, एक रूट लेगा, रिटर्न क्या, अगर अब यहाँ पर खड़ा होकर डेप्थ कैसे निकालेगा, डेप्थ निकालेगा कि मेरे लेफ्ट में कितनी डेप्थ है। तो
इसको पता है कि हम डी एफ एस रिकर्जन कॉल कर देंगे, डी एफ एस ऑफ रूट का लेफ्ट, राइट में इतना आएगा, डी एफ एस ऑफ रूट का राइट, अब ये अपने आप कैलकुलेट कर देंगे, मतलब इसको अपनी डेप्थ निकाल देंगे या फिर इसको अपनी डेप्थ निकाल के देंगे। अब ये कैसे निकालेगा, ये निकालेगा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम डेप्थ देखिए, जैसे ये इसको निकाल देगा 1 2 3, इसको 3 देगा, ये इसको देगा 2 दे दिया। अब इसको फाइनल डेप्थ क्या रिटर्न करनी है, खुद वाली लाइन खुद वाली डेप्थ ऐड करनी है इसके अंदर, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या करेगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, सही। और अगर हम यहाँ पर नल के पास पहुँच गए तो हमें रिटर्न 0 कर देना है, इफ़ रूट देन रिटर्न 0। अब देखो यहाँ से इसके पास 0 रिटर्न होगा, यहाँ से इसके पास 0 रिटर्न होगा, तो मैं लेफ्ट से 0 राइट से 0, खुद का एक ऐड करेगा, तो 1 प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है 0, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से 0, इसके पास भी 0, मतलब यहाँ पर 1 है, इसके पास 1 है, ये 1 रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा, मैक्सिमम क्या है 1, तो 1 प्लस ये खुद का एक ऐड करेगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते ही मैक्सिमम क्या है इन दोनों में से 2 प्लस ये खुद का ऐड करेगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ऐसे इधर से ये 1 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, मैक्सिमम क्या है 1 प्लस ये खुद का ऐड करेगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब 2 और 3 में से मैक्सिमम क्या है 3 ये खुद का ऐड करेगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 4। अब डेप्थ हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से ये जो रिटर्न करेगा वो डेप्थ रिटर्न करेगा 4, सही इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब जब डेप्थ आ गई तो हमें क्या चेक करना है, हर नोट्स पे जाना है, उसकी डेप्थ निकालनी है और बराबर है वो वाला काम करना है। तो उसके बाद में एक ANS नाम का हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये क्या करता है कि इफ़ रूट हो गया, रूट नल हो गया, तो रिटर्न करना है नल की, कुछ नहीं है मतलब जहाँ पर नल हो गया, जैसे कि यहाँ पर नल हो गया ये, इसके अंदर क्या आंसर आया, कुछ नहीं आंसर, तो नल रिटर्न कर दो, उसके अंदर क्या है। इसके बाद में लेफ्ट डेप्थ निकालो। लेफ्ट डेप्थ कैसे निकालेंगे, हम DFS इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट, राइट डेप्थ निकालो, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, रूट का राइट, सही। और इसके बाद चेक करेंगे इफ़ लेफ्ट डेप्थ इक्वल टू राइट डेप्थ देन रिटर्न रूट, सही। और एल्स इफ लेफ्ट डेप्थ इज ग्रेटर देन राइट डेप्थ, तो क्या कर देंगे हम, रिटर्न आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट डेप्थ है यहाँ पर खड़ा है, इसके लेफ्ट में ज़्यादा डेप्थ है, इसकी राइट की कम है, तो मतलब इसको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में कॉल कर देगा। और एल्स में रिटर्न आंसर ऑफ रूट का राइट, सही है। अब ये कैसे काम करेगा ये भी देख लेते हैं एक बार, यहीं पर देख लेते हैं हम। थ्री 5 1 0 8 6 2 7 4, और इसमें ले लेते हैं हम 9, सही। यहाँ पर खड़ा होगा, लेफ्ट डेप्थ कितनी आएगी, लेफ्ट डेप्थ आएगी 1 2 3, राइट डेप्थ कितनी आएगी 2, मैक्सिमम क्या है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट में चला जाएगा, सही। जैसे लेफ्ट डेप्थ कितनी आएगी 2, राइट डेप्थ कितनी आएगी 2, दोनों बराबर है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ये वाला आंसर, और ये वाला रिटर्न कर देगा ये वाला आंसर, मतलब ये वाला रिटर्न कर देगा। यहाँ से 500, मतलब इसका एड्रेस रिटर्न होगा यहाँ पे इसके बाद, और ये वाले 500 को रिटर्न कर देगा। सो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका कोड करते हैं। गिवन हमें इसमें ये हमें ट्री गिवन है, और हम इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं।
उसके लिए हमने देखा कि दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें, एक डेप्थ की निकालने के लिए ट्री नोड रूट ले लेगा, और इफ नॉट इक्वल टू रूट, मतलब रूट अगर नल आ गया उस टाइम क्या करेगा, रिटर्न 0 कर दो। एल्स इसमें रिटर्न क्या करेगा, 0 नहीं है तो क्या करेगा, रूट नल नहीं हो गया, रिटर्न क्या करेगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ डीएफएस ऑफ रूट का लेफ्ट एंड डीएफएस ऑफ रूट का राइट। सही, ये दोनों हमने अलग अलग वेरिएबल स्टोर करा थे, इसलिए अपने आप वहाँ से विदाउट स्टोर करा ही निकाल लिया इनको। एक और फंक्शन बनाना है, वो क्या रिटर्न करेगा, ट्री नोड रिटर्न करेगा। ये हो गया, ये मान लो आंसर वो है। इफ रूट then return null, लेफ्ट डेप्थ क्या होगी, लेफ्ट डेप्थ होगी डीएफएस ऑफ रूट का लेफ्ट एंड राइट डेप्थ क्या होगी, डीएफएस ऑफ रूट का राइट। इफ लेफ्ट डेप्थ इक्वल टू राइट डेप्थ देन रिटर्न, हमें वहां पर मिल चुका आंसर हमारा। else if left depth is greater than right depth then return answer of रूट का लेफ्ट, और else में क्या करेंगे, रिटर्न आंसर ऑफ रूट का राइट। सही, और उसके बाद यहाँ से कॉल कर देंगे रिटर्न आंसर ऑफ रूट। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। रन हो गया हमारा कोड, और अब सबमिट। ये कोड सबमिट भी हो गया। सो थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।